तो स्वागत है आप सबका प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 3 क्लास थर्ड में। तो दो क्लास में हम लोग पढ़े थे क्रैमूल और उस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज है इस क्लास की भाग 3। तो पहला प्रश्न है, मोहन मोहन 400 रुपया में 400 में एक फ़ोन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया अतिरिक्त खर्च कर देता है, ठीक है। और उसे 5,000 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका क्रैमूल क्या है। सोल्व क्रैमूल यानी कि सिप्पी, जानते ही होंगे। कितना दिया हुआ, खरीदा कितना में था? 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपये में खरीदता है और 500 रुपया अतिरिक्त खर्च कर देता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4,000 और 500 को, तो कितना हो जाएगा? 4,500 रुपया। 45 रुपये हो गया इसका क्रैमूल। क्रैमूल कितना दिया हुआ है? एसपी इतना में बेचने पर मतलब 5,000 मेरा क्या है? क्रैमूल, सॉरी विक्रैमूल 5,000 रुपया। तो बोला इसका लाभ प्रतिशत बताएं। पहले क्लास में पढ़े थे इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत खोज रहा है तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कितना का हुआ है इसको जी। तो लाभ बराबर कितने क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 100 रुपये। लाभ बराबर क्या होता है, जो बड़ा है बड़ा में से छोटा घटाएंगे। एक फॉर्मूला भी होता है इसका। लाभ बराबर क्या हो जाता है, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल, जो इंग्लिश में है उसको प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो विक्रैमूल की क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5,000 माइनस क्रैमूल कितना दिया हुआ है? 4,500 रुपया। घटाएंगे तो कितना आएगा? 5,000 में से 4,500 आएगा 500 रुपया। 500 रुपया क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ। तो बोला लाभ प्रतिशत, यहाँ पे देखेंगे ये लाभ प्रतिशत बोला निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रैमूल। तो लिख देते हैं, ठीक है लिख देते हैं, लाभ बटा क्रैमूल गुना 100, ठीक है। तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रैमूल गुना 100। जब भी रहता है तब बताए ही हैं कि जब भी नीचे रहता है तो क्या रहता है, क्रैमूल रहता है, ठीक है। जिसको जिन जिन को भी ये फॉर्मूला, जो जो फार्मूला का क्लास नहीं किए हैं तो जाकर पहली क्लास देखिए, उसमें बताया गया है क्रैमूल क्या होती है, क्रैमूल और लाभ कब होती है। जो फार्मूला का क्लास नहीं किए, सूत्र का क्लास नहीं किए, जो सबसे पहले पहली क्लास को कर लें, उसमें बताया गया है क्रैमूल क्या होता है, विक्रैमूल क्या होता है, लाभ किस परिस्थिति में होती है और हानि कब होती है, और लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर पूरा डिटेल्स में बताया गया पूरा अच्छी तरह से। तो जो जो भी पहली क्लास लाभ या हानि का नहीं किए हैं जाकर कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो हम यहाँ पे इस प्रकार बैठाएंगे, लाभ बराबर कितना दिया हुआ है, 500 500
क्रैमूल, यहाँ पे क्रैमूल क्या है, ये क्रैमूल, ये ना कि ये दोनों मिला के क्रैमूल मेरा ये है, तो क्रैमूल नीचे आ जाएगा। ठीक है, और गुना भी जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5×9 = 45, ऊपर बच गया 100, नीचे बच गया 9। इसका निकालेंगे तो एक बार में भाग गया, फिर बच गया 1, 9, फिर 1, इस तरह से ऐसे जाते रहेंगे 11 11। तो मेरा आंसर हो गया 11.11। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, रमेश एक वस्तु को रमेश एक वस्तु को 240 रुपये में बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा 240 रुपया, 240 रुपये में बेचकर 40 रुपये का लाभ कमाता है। अच्छा, 240 में बेचता है और 40 रुपये के लाभ कमा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा इसका। तो 240 मेरा क्या हो गया, पहले लिख देते हैं सोल्व। विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ इसमें, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना दिया हुआ, 240 रुपया। ठीक है, और लाभ कितना का हुआ, यानी कि प्रॉफिट, लाभ हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट, पी से सूझ कर 40 रुपये का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। तो बोल रहा है इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इधर लिखते हैं इसका सूत्र, लाभ अभी कुछ देरी पहले ही पिछला क्वेश्चन में निकाले थे ना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होती है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 तो होगा ही। तो फॉर्मूला देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो इसमें तो क्रय मूल्य दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो सवाल में क्या कह रहा था, इस सवाल से ही मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा क्रय मूल्य का। रमेश एक वस्तु को 240 रुपया में बेचकर, यानी 240 रुपया में बेचा तो 40 रुपये का लाभ हो गया, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। 240 में बेचा तो 40 का लाभ हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब इसके सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस जो 40, प्रॉफिट कितना दिया हुआ 40, तो घट के कितना आ जाएगा 200 रुपया। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 200, 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अब प्रॉफिट परसेंट बराबर, यानी लाभ परसेंट बराबर, लाभ बोल रहा है लाभ, यहाँ पे लाभ कितना का हुआ था, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 40 रुपये का लाभ, तो 40 रहेगा ऊपर, नीचे क्या है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना निकाले अभी 200 रुपये का, है ना, समझ में आ रहा। 200 नीचे, गुना में क्या करना है 100, इसको काट पीट करेंगे, जो बच जाएगा वही मेरा आंसर। काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, ऊपर बच गया 10 और 2, 10 गुना 2 बराबर 10 दूनी 20। क्या चीज में, प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत में, तो 20% मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन
आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि पिरामिड क्या होता है, लाभ लाभ क्या हो रहा है, फार्मूला कहाँ से आ गया, तो सबसे पहले उसे प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास करनी चाहिए, तब उसको समझ में आएगा अच्छी तरह से। जो भी पहली क्लास किए होंगे उसको ये पूरी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, इसके अगला क्लास में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर कर लें।